नमस्कार, स्वागत है आपका यूएई खबर में। चलिए शुरू करते हैं आज की ताज़ा बुलेटिन। लेकिन उससे पहले यूएई और देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को सबसे पहले जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि आप तक सारे दिन की अपडेट्स सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए नजर डालेंगे सबसे पहले हेडलाइंस पर, फिर जानेंगे खबरों को विस्तार से। मलेशिया के किंग सुल्तान इब्राहिम यूएई के दौरे पर 24 दिसंबर तक चलेगी अहम द्विपक्षीय बातचीत। दुबई के 5 स्टार होटल में रूसी फ्लाइट अटेंडेंट की निर्मम हत्या, आरोपी गिरफ्तार। यूएई मौसम अलर्ट, बादल, हल्की बारिश और कोहरे की चेतावनी, ड्राइविंग में बरते सावधानी। एलॉन मस्क और दुबई के क्राउन प्रिंस की बड़ी टेक मीटिंग, एआई और दुबई लूप पर हुई चर्चा। 2025 में यूएई शिक्षा सिस्टम में बड़े बदलाव, एआई और डिजिटल स्किल्स बने पढ़ाई का हिस्सा। आखिर में जानेंगे क्या है आज के रियाल रेट्स, क्या है आज के गोल्ड रेट्स और क्या है आज के दिरहम रेट्स। अब खबरों को जानते हैं विस्तार से। मलेशिया के किंग सुल्तान इब्राहिम यूएई के दौरे पर 24 दिसंबर तक चलेगी अहम द्विपक्षीय बातचीत। यूएई के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान के नियंत्रण पर मलेशिया के किंग सुल्तान इब्राहिम कल यूएई पहुंचे। इस दौरे का उद्देश्य दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और द्विपक्षीय रिश्तों को और मजबूत करना है। बता दें कि मलेशिया के किंग का ये यूएई का दौरा 24 दिसंबर तक जारी रहेगा। वहीं मलेशिया के किंग का ये यूएई का पहला विशेष दौरा माना जा रहा है, जिसमें संयुक्त अर्थव्यवस्था, निवेश, तकनीक, शिक्षा, सांस्कृतिक साझेदारी और क्षेत्रीय सुरक्षा समेत कई मुद्दों पर बातचीत की जाने की संभावना है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच पहले से ही आर्थिक और सामाजिक सहयोग के कई समझौते पहले भी हो चुके हैं। इस दौरे से आगे रणनीतिक साझेदारी और विस्तार मिलने की उम्मीद है। दुबई होटल में हादसा, फ्लाइट अटेंडेंट की दर्दनाक मृत्यु। दुबई के एक 5 स्टार होटल वोको बोनिंगटन दुबई होटल में 25 वर्षीय एक रूसी फ्लाइट अटेंडेंट का शव पाया गया। पुलिस के अनुसार महिला के शरीर पर 15 बार चाकू से वार किया गया था, जिसके बाद पुलिस के छानबीन करने के बाद आरोपी को सीसीटीवी जैसी सबूतों से पहचाना गया। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार मृतक महिला रूस की एयरलाइन पोबेदा में फ्लाइट अटेंडेंट थी। वहीं आरोपी एक 41 वर्षीय व्यक्ति था जिसका नाम एल्बर्ट मॉर्गन था। बता दें कि आरोपी ने नशीले पदार्थों के साथ होटल में प्रवेश किया और महिला के कमरे तक पहुंचा था। पुलिस का कहना है कि आरोपी मॉर्गन ने झूठ बोलकर होटल के कमरे तक पहुंचा और फिर महिला की हत्या कर दी। मिली जानकारी के अनुसार आरोपी महिला के पीछे रूस से यूएई तक आया था और बाद में रूस में गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि पुलिस अभी भी मामले की और जांच में जुटी है। आज का मौसम अपडेट, बादल, बारिश और कोहरे की संभावना। यूएई के अधिकांश हिस्सों में आज आंशिक बादल, हल्की बारिश और कोहरे की संभावना है। खासकर तटीय और पश्चिमी इलाकों में उमस भरी रात और सुबह में कोहरा या हल्की धुंध बन सकती है। इसी के साथ तापमान में भी कुछ वृद्धि की संभावना है। बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार अबुधाबी में तापमान लगभग 22 डिग्री सेल्सियस, वहीं दुबई में 24 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। इसी के साथ समुद्री हवाओं की गति सामान्य से मध्यम रहेगी और रात व सुबह में नमी अधिक रहने से हल्का कोहरा बन सकता है। मौसम विभाग ने लोगों से सावधानी बरतने और खासकर ड्राइविंग के दौरान ध्यान देने को कहा है। यूएई और एलॉन मस्क की टेक्नोलॉजी साझेदारी। 22 दिसंबर को दुबई के क्राउन प्रिंस शेख हमदान बिन मोहम्मद अल मखतूम ने एलॉन मस्क के साथ टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के क्षेत्र में साझेदारी पर विस्तार से चर्चा की। बता दें कि शेख हमदान ने खुद एलॉन मस्क को दुबई शहर का दौरा कराते हुए दुनिया के प्रमुख तकनीकी और एआई प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया। वहीं इस चर्चा में स्पेस टेक्नोलॉजी और उन्नत परिवहन जैसे दुबई लूप जैसी प्रोजेक्ट पर भी जोर दिया गया। यह बैठक दर्शाती है कि कैसे यूएई टेक कंपनियों और ग्लोबल इनोवेशन नेताओं के साथ मिलकर भविष्य के शहरों को और आर्थिक अवसरों को आकार देना चाहता है। यूएई ने 2025 में दी 1 अरब 46 लाख बिलियन डॉलर की मदद। यूएई यूनाइटेड नेशंस के द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट के अनुसार यूएई ने 2025 में कुल 1,46 अरब डॉलर की वैश्विक मानवीय सहायता यानी ग्लोबल ह्यूमैनिटेरियन हेल्प प्रदान की है, जिसमें फूड सिक्योरिटी और नेचुरल डिजास्टर जैसी प्रभावित लोगों को राहत पहुंचाई गई। बता दें कि इस समस्या में इमरजेंसी हेल्प, वित्तीय समर्थन और लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट प्रोजेक्ट शामिल रहे। इसी के साथ यूएई ने इसमें गाजा और सूडान के प्रभावित इलाकों को भी समर्थन देकर मानवता की एक मिसाल कायम की। बता दें कि यूएई ने 2026 के लिए अतिरिक्त 550 मिलियन डॉलर के समर्थन का भी वादा किया है। यूएई के शिक्षा क्षेत्र में 2025 में बड़े सुधार और नई पहल।
संयुक्त अरब अमीरात में वर्ष 2025 के दौरान शिक्षा क्षेत्र में व्यापक स्तर पर सुधार और नई पहल देखने को मिली है। इन बदलावों का उद्देश्य छात्रों को भविष्य की जरूरतों के अनुसार तैयार करना और शिक्षा प्रणाली को आधुनिक बनाना है। यूएई सरकार ने शिक्षा में आधुनिक तकनीक यानी मॉडर्न टेक्नोलॉजी को शामिल करने पर विशेष जोर दिया है। इसी के साथ स्कूल स्तर पर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और डिजिटल स्किल्स को पढ़ाई का हिस्सा बनाया गया है ताकि छात्र नई तकनीकों के साथ कदम से कदम मिलाकर चल सके। इसके साथ ही छात्रों के लिए पढ़ाई के लिए नए विकल्प भी पेश किए गए हैं। उच्च कक्षाओं में छात्रों को उनकी रुचि और करियर के अनुसार अलग अलग शैक्षणिक धाराएं चुनने का मौका दिया जा रहा है। इससे छात्र इंजीनियरिंग, मेडिकल विज्ञान, मानविकी और व्यवसाय जैसे क्षेत्रों में बेहतर तैयारी कर सकेंगे। सरकार ने अरबी भाषा, इस्लामी भाषा और सामाजिक अध्ययन को मजबूत करने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। निजी स्कूलों में इन विषयों को अनिवार्य रूप से पढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं ताकि छात्र अपनी सांस्कृतिक और सामाजिक जड़ों से जुड़े रहें। इसके अलावा विदेश में उच्च शिक्षा प्राप्त करने वाले छात्रों के लिए भी नए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे वे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेहतर प्रदर्शन कर सके। प्रवेश नियमों में बदलाव किया गया है। वर्ष 2026-2027 से किंडरगार्टन और कक्षा 1 में दाखिले के लिए उम्र की सीमा में संशोधन किया गया है, जिससे अभिभावकों को अधिक स्पष्टता मिलेगी। परीक्षा प्रणाली में भी सुधार करते हुए कुछ परीक्षाओं को हटाया गया है और स्कूल आधारित मूल्यांकन तथा प्रोजेक्ट बेस्ड पढ़ाई को बढ़ावा दिया गया है। कुल मिलाकर यूएई के शिक्षा क्षेत्र में किए गए ये सुधार देश को एक आधुनिक और भविष्य तैयार शिक्षा प्रणाली की ओर ले जाने की दिशा में अहम कदम माने जा रहे हैं। यूएई का पर्यटन क्षेत्र में तेजी से विकसित वैश्विक निवेश आकर्षित करने के लिए सरकार के बड़े कदम। यूएई सरकार ने विदेशी निवेशकों को आकर्षित करने के लिए कई अहम फैसले लिए हैं। सरकार ने होटल, रिजॉर्ट, मनोरंजन पार्क, क्रूज, टूरिज्म और लग्जरी ट्रैवल से जुड़े प्रोजेक्ट्स में 100% विदेशी निवेश की अनुमति दी है। इसके अलावा आसान वीजा नियम, लंबी अवधि के टूरिस्ट और इन्वेस्टर वीजा, टैक्स में छूट और तेज लाइसेंस प्रक्रिया जैसे कदम उठाए गए हैं। सरकार पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत बड़े पर्यटन प्रोजेक्ट्स को भी बढ़ावा दे रही है, जिससे अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों की भागीदारी बढ़ रही है। और आखिर में जानेंगे अब क्या है आज के रियाल रेट्स। तो आज एक सऊदी रियाल में 23.88 रुपया है, जो पिछले दिन 23.87 रुपए था। वहीं एक सऊदी रियाल में 38.3 नेपाली रुपी है, जो पिछले दिन 38.22 नेपाली रुपी था। वहीं एक सऊदी रियाल में आज 32.61 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 32.61 बांग्लादेशी टका था। वहीं एक सऊदी रियाल 74.70 पाकिस्तानी रुपी के बराबर है, जो पिछले दिन 74.74 पाकिस्तानी रुपी के बराबर था। इसी के साथ ही आज एक सऊदी रियाल में 23.90 भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 23.89 भूटानी करेंसी पर थी। क्या है आज के गोल्ड रेट्स। तो दुबई में आज 18 कैरेट सोने का दाम 397.75 दिरहम है, जो पिछले दिन 395 दिरहम पर था। वहीं यानी कि आज की गोल्ड रेट 18K की भारतीय मुद्रा में 9,706 रुपए कीमत है। वहीं 22 कैरेट गोल्ड का दाम 484 दिरहम प्रति ग्राम है, जो भारतीय मुद्रा में 11,810 रुपए के होते हैं, जो कि पिछले दिन 482.75 दिरहम प्रति ग्राम था। वहीं दुबई में 24 कैरेट सोने का दाम आज 522.75 दिरहम है, जो कि पिछले दिन 521.50 दिरहम थी। वहीं आज के 24 कैरेट सोने की दाम की भारतीय मुद्रा में बात करें तो आज 24 कैरेट सोने का दाम भारतीय मुद्रा में 12,750 रुपए प्रति ग्राम है। अब क्या है आज के दिरहम रेट्स। तो आज एक यूएई दिरहम में 24.40 रुपया है, जो पिछले दिन 24.39 रुपए थी। वहीं एक यूएई दिरहम में 39.08 नेपाली रुपी है, जो कि पिछले दिन 39.04 रुपी थी। वहीं एक यूएई दिरहम में 33.06 बांग्लादेशी टका है, जो पिछले दिन 33.30 बांग्लादेशी टका थी। वहीं आज एक यूएई दिरहम में 76.04 पाकिस्तानी करेंसी है, जो कि पिछले दिनों 76.32 पर थी। वहीं एक यूएई दिरहम में 24.40 आज भूटानी करेंसी है, जो कि पिछले दिन 24.40 पर थी। तो ये थी तमाम आज की बड़ी अपडेट्स। ऐसे ही और अपडेट्स जानने के लिए बने रहें यूएई खबर के साथ। धन्यवाद।